सो बेटा हमारा जो लेक्चर है आज लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है बेटा। और सीरीज का नाम क्या हम क्या पढ़ रहे हैं आप? बेसिक लेवल इंग्लिश। बेसिक लेवल इंग्लिश जिसको हम जीरो लेवल इंग्लिश भी कह रहे थे, उसका ये लेक्चर नंबर है 8। लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो था सिंगुलर एंड प्लूरल, और सेकंड लास्ट जो था वो हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल क्लियर क्लियर होगा और काउंटेबल अनकाउंटेबल क्लियर होगा तो आज का लेक्चर हमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ दीज एंड दोज। यूज ऑफ दीज एंड दोज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। दीज एंड दोज। अब एक आप हम क्या पढ़कर आए थे? फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था दिस पढ़ा था। ठीक है बेटा। दिस इज अ चेयर, ये पढ़ा था हमने। दिस इज अ चेयर। उसके बाद हमने पढ़ा था दोज दैट इज अ बुक। फिर हमने पढ़ा था दिस वॉज अ कैट, ये बिल्ली थी। दैट वॉज अ या एन एप्पल, राइट। सो दिस will be a dog and that will be a, we can say, duck, right। ये हमने पढ़ा। अब देखिए बेटा इसमें आप क्या नोट कर रहे हैं? क्या भाई इसमें जो भी हमने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं इसमें ये नाउन हमारे पास सिंगुलर है। देखो एक चेयर है, एक किताब है, एक बिल्ली है, एक सेब है, एक कुत्ता है, एक बतख। ठीक है बेटा, ऐसे ही। लेकिन जब ये चीजें एक से ज्यादा हों, जैसे यहाँ पर अ चेयर लिखा हुआ हो और यहाँ पर मैं बोलूँ कुर्सियां, या मैं बोलूँ दो कुर्सियां, तीन कुर्सियां, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप दिस को यूज नहीं करेंगे। फिर क्या यूज करेंगे? अब दिस की जगह पे आप क्या यूज करेंगे बेटा? दीज यूज करेंगे। दीज, ये मतलब सेम है, दिस का भी ये और इसका दीज का भी ये। लेकिन दीज जो है वो ज्यादा के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा। दीज, अब देखो जो इज जो है ना वो दीज के साथ कभी नहीं आएगा। इसकी जगह पर क्या आएगा? आर आएगा। दीज आर। कभी भी ए नहीं आएगा दीज के साथ, या एन नहीं आएगा। उसकी जगह पर नंबर आएगा 2 3 4, या विदाउट नंबर भी लिख सकते हैं आप। तो दीज आर, वी कैन से, टू चेयर्स। दीज आर टू चेयर्स, ये दो कुर्सियां हैं। क्लियर हो गया? आप ऐसे भी लिख सकते हैं दीज आर चेयर्स ओनली। यहाँ पर टू नहीं लिखे, नंबर तो कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद दैट की जगह पर क्या लिखेंगे आप? दोज। दोज आर 5 बुक्स। दोज आर 5 बुक्स, वो 5 किताब हैं। वो दूर हैं। दिस करीब तो दीज भी करीब, दैट दूर है तो दोज भी दूर है। डिफरेंस क्या है? सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस बस। क्लियर हो गया? तो दोज आर 5 बुक्स, वो 5 किताब हैं। दिस वॉज अ कैट, वो एक बिल्ली है या वो बिल्ली है। अब इसको आप प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा दीज। अब वॉज कभी भी नहीं आएगा दीज के साथ, क्या आएगा? वर आ जाएगा। दीज वर अ कैट है, उसकी जगह पर आ जाएगा कैट्स, या 3 कैट्स या 5 कैट्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है? दैट वॉज एन एप्पल लिखा हुआ है। दैट वॉज एन एप्पल। अब क्या करेंगे? दैट को हम कर लेंगे दोज। वॉज क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। दोज वर। अब एन नहीं लिखेंगे, ठीक है? ए और एन नहीं लिखते हम दीज और दोज के साथ। अब आप लिखेंगे एप्पल्स, प्लूरल लिखेंगे। ठीक है बेटा? तो ये वो सेब थे। क्लियर हो गया? दिस विल बी ए डॉग, ये कुत्ता होगा तो क्या हो जाएगा? दीज विल बी डॉग्स, वो कुत्ते होंगे। क्लियर हो गया? तो क्या नोट कर रहे हैं आप? देखिए जो विल बी है वो दिस में भी सेम है और दो दीज में भी सेम आएगा। ठीक है?
आर और इस की जगह पर आर आएगा प्रेजेंट में, और पास्ट में आएगा वॉज वर। वॉज की जगह पर वर आ जाएगा और फ्यूचर सेम रहेगा। तो दैट विल बी, डक के ये हो जाएगा दोज विल बी डक्स, सिंगुलर पीरियड का कॉन्सेप्ट, एस जो लास्ट में आता है वो। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया पास्ट, और ये हमारे पास क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। ठीक है, डिफरेंस इनमें हमने किया। तो ये प्रेजेंट का हो गया, ये हमारे पास पास्ट का हो गया, और ये हमारे पास कौन सा हो गया, फ्यूचर का हो गया। इस तरह हम लिखते हैं। तो मतलब कहने का ये कि दीज और दोज जो हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे दिस और दैट है। डिफरेंस इसमें ये है कि ये जो हैं वो मोर देन वन के लिए यूज होते हैं, और वन के लिए दिस और दैट यूज करते हैं। दीज मतलब ये करीब चीजों के लिए यूज होगा, क्लोज या नियर, जैसे उसमें हमने पढ़ा था। और ये दोस्त जो फार या अवे थिंग्स होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, लेकिन मोर देन वन होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। पॉइंट क्या याद रखना है, दीज और दोज में कभी भी इज नहीं यूज करें, वॉज यूज नहीं करें, ए यूज नहीं करें, एन यूज नहीं करें। ठीक है, ये यूज आपने इसमें नहीं करना दीज और दोज के। क्लियर हो गया। अब इसके जो सिंगुलर पीरियड आपके जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है वो भी आप बना सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए आर दीज टू चेयर्स, क्या वो दो कुर्सियां हैं। दीज आर नॉट फाइव चेयर्स, नेगेटिव हो गया। आर दीज नॉट फाइव चेयर्स, इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। इसी तरह से वर को पहले लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव, वर के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव, पहले वर और बाद में नॉट तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। वो आप समझते हैं, दिस और दैट वाला कॉन्सेप्ट सेम है। उसमें इज आप बाहर निकालते थे, विल बाहर निकालते थे, वॉज निकालते थे बाहर। अब विल वाला तो वही कॉन्सेप्ट है, विल पहले आएगा, ठीक है, और नेगेटिव में विल और बी के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब आप वॉज पहले निकालते थे ना क्या के लिए, वॉज दिस अ कैट, वो हो जाएगा वर दीज कैट्स। इज दिस अ चेयर, वो हो जाएगा आर दीज चेयर्स, आर दीज चेयर्स। दैट इज नॉट अ बुक, तो वो हो जाएगा दोज आर नॉट बुक्स, दोज आर नॉट बुक्स, ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या हमने देखा, हमने देखा कि हम नाउन कौन से यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं काउंटेबल और प्लूरल यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे प्लूरल नाउन पर जिक्र आएगा इसका हम समझ जाएंगे आप क्या होंगे नाउन, ये आपके काउंटेबल नाउन होंगे। तो आपने इसमें काउंटेबल नाउन यूज करना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या इसके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं? तो आप क्या कह रहे हैं, नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके क्वांटिफायर लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ हम लिखेंगे ग्लासेस ऑफ वाटर। हम शुगर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सैक्स ऑफ शुगर, या लिखेंगे वी कैन से बैग्स ऑफ शुगर, ऐसे लिखेंगे। चॉकलेट के लिए हम बार्स ऑफ चॉकलेट लिखेंगे, सैंड के लिए हम ग्रेन्स ऑफ सैंड लिखेंगे, या वी कैन से बैग्स ऑफ सैंड लिख सकते हैं। ऑयल के लिए हम बॉटल ऑफ ऑयल लिखेंगे, हनी के लिए हम जार्स ऑफ हनी लिखेंगे, सो ऑन। ठीक है बेटा, ऐसे समझते हैं इसको। अब क्या है, काउंट अनकाउंटेबल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल जब भी आप दीज और दोज के साथ यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, अनकाउंटेबल का यूज समझते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का यूज कैसे। अब जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन इनके साथ यूज करेंगे तब क्या होगा कि आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे इनके पहले लिखना पड़ेगा क्वांटिफायर। ठीक है, एस वाले होंगे वो, मतलब काउंटेबल नाउन होंगे। उसके बाद आप ऑफ लिखेंगे, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे, तब जाके इसमें होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में नहीं आएगा। देखें बेटा, क्वांटिफायर मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं गिलासेस, गिलासेस ऑफ लिख दिया, वाटर लिखा हुआ है। अब इसका सेंटेंस बनाए तो ये बन जाएगा दीज आर 2 गिलासेस ऑफ वाटर। देखो अनकाउंटेबल नाउन को यूज कर लिया आपने वाटर को, लेकिन कैसे किया, काउंटेबल लगाना पड़ेगा उसके साथ, गिलासेस। तो यहाँ पर पानी काउंटेबल नहीं है, बात किसकी हो रही है, गिलासेस की हो रही है। क्लियर है। जैसे आप दोज के अंदर भी लगा सकते हैं, दीज के अंदर भी लगा सकते हैं।
फ्यूचर के अंदर भी लगा सकते हैं, आप प्रेजेंट के अंदर भी लगा सकते हैं, आप पास्ट के अंदर भी ऐसे लगा सकते हैं। चाहे तो मैं आपको कुछ यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ तो कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिखना है आपने गिलासेस, मिल्क लिखना है तो आप गिलासेस यूज कर सकते हैं। शुगर लिखेंगे तो आप बैग यूज कर लें, बैग्स ऑफ शुगर, ठीक है। या सेक जिसको बोलते हैं, बोरे को बोलते हैं, सेक्स ऑफ शुगर, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सपोज करेंगे आप यूज कर रहे हैं दूसरा कोई नाउन है हमारे पास अनकाउंटेड, चॉकलेट, तो चॉकलेट के लिए आप यूज कर लें बार्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट एक भी हो सकता है ये यूज जब करेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि अनकाउंटेबल है, चॉकलेट भी अनकाउंटेबल है, उसमें आएगा बार्स ऑफ चॉकलेट। इस तरह आप सैंड यूज करें, आप ऑयल यूज करें फॉर एग्जांपल, तो ऑयल में आप लिखते हैं बॉटल्स ऑफ ऑयल, बॉटल्स ऑफ ऑयल, ऐसे यूज करें बॉटल ऑफ ऑयल, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। हनी भी यूज कर सकते हैं, हनी में आप लिखें बार्स, ओ सॉरी, हनी में लिखते हैं जार्स, लिख दें जार्स ऑफ हनी, कैसे हो सकता है जार ऑफ हनी, तो जार्स हो गया, 2 जार्स 3 जार्स ऐसे लिख सकते हैं, कार्डे भी लिख सकते हैं, बॉल्स कटोरे, प्याले, कर्ड, अब ये फिक्स नहीं है, चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। बॉल्स, साल्ट, हाँ साल्ट का भी लिख सकते हैं आप, इसमें ग्रेन्स लिख दें, साल्ट के दाने, ग्रेन्स ऑफ साल्ट, ऐसे हो सकते हैं। तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं इनके, लेकिन तरीका ये है यूज करने का यहाँ पर, ठीक है मैडम, क्लियर हो गया आप यहाँ पर। तो क्या पॉइंट है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आर पहले लिखेंगे, आर दीज टू चेयर्स, नेगेटिव बनाएंगे तो दीज आर नॉट टू चेयर्स। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर साथ बना रहे हैं आप तो आप लिखेंगे आर दीज नॉट टू चेयर्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगी, ठीक है बेटा। इस तरह यहाँ पर वर होगा तो वर के साथ भी ऐसे ही होगा, वर दीज कैट्स, दीज वर नॉट कैट्स, वर दीज नॉट कैट्स, ऐसे हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे पास है दीज और दोज का कॉन्सेप्ट है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, आप कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो आप कुछ बनाकर दिखाएं, हम देखते हैं कि आप सही बना रहे हैं नहीं। कौन सा भी याद रखना है, इज यूज नहीं करना, वो यूज नहीं करना, ए यूज नहीं करना, और एन भी यूज इसके अंदर आपने नहीं करना है। अभी आप कुछ सेंटेंसेस बनाएं, उसके बाद इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं आपने सही बनाए हैं या नहीं बनाए। आपको सवाल कोई हो तो पूछ सकते हैं दीज और दोज का, एनी क्वेश्चन, यस कोई है सवाल? हाँ वही सेम है, दीज और दोज वही हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्लूरल प्रोनाउंस हैं ये, ठीक है। दिस और दो, दैट और दीज, दिस और दैट जो था वो सिंगुलर थे, और ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्लूरल प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव भी हैं, आगे जाके भी इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस और दैट का भी एक पार्ट रहता है ना, इसमें एडजेक्टिव के तौर पर यूज होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम क्या करेंगे, दीज और दोज, दिस और दैट को एक ही लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे इसको कि वो एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं। अभी तो हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई सवाल नहीं है। अब आप कुछ सेंटेंसेस लिखें, फिर मुझे चेक करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, रेज कर लें।